शरीर को नहीं मन को शुद्ध करना है। स्वामी स्वरूपानंद गिरी जी महाराज। स्वामी स्वरूपानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि शरीर को नहीं मन को शुद्ध करना है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होने से यह लोक और परलोक सब सुधर जाते हैं। आगामी 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए स्वामी स्वरूपानंद गिरी जी महाराज शामली जनपद के जिंजाना कस्बे में गत वर्षों की तरह इस बार भी पहुंचे हैं और रोजाना देर शाम सत्संग करके अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को सरोवर कर रहे हैं। अपने भक्तों के दिलों की धड़कन बन चुके वीतराग परमहंस स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज के परम शिष्य स्वामी स्वरूपानंद गिरी जी ही माने जाते हैं, जो भक्तों को आज भी उनका आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। बुधवार की रात श्रद्धालुओं को प्रवचन करते हुए स्वामी स्वरूपानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि अंतःकरण शुद्ध होने के बाद व्यक्ति दूसरों के अवगुणों को नहीं देखता, केवल दुख गुणों को देखता है और उन्हें ग्रहण करता है, और दूसरों के अवगुणों को इसी तरह अपने कंठ से नीचे नहीं जाने देता, जिस तरह भगवान शिव ने जहर को कंठ से नीचे नहीं जाने दिया था। अंतरण निर्मल होने के बाद भगवान भी उसके इर्द गिर्द रहकर उसे हर प्रकार की मुसीबतों से बचाते रहते हैं। सत्संग में प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। सत्संग के दौरान आनंद, चंचल व मोहन के द्वारा गुरु के प्रति भजन भी सुनाए गए। इस मौके पर महिला पुरुष सहित काफी श्रद्धालु उपस्थित रहे। ऊन तहसील शामली से सनी सैनी की रिपोर्ट। ये कोई इलाज प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा देखी। प्रतिकूलता, अनुकूलता आ जाए, घर में शादी है, घर में बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, घर में धान आ गया, नई दुकान खोल ली, बच्चे की शादी है, खुशियाँ हैं, अनुकूलता है। तो अनुकूलता में भी उसको सहन करना भगवान है। इतना उछलना कि भाई दूसरे उसको परेशानी हो। अब प्रतिकूलता आ जाए, उसमें भी सोचे कि भाई इसमें भी भगवान कोई मेरे को शिक्षा दे रहे। ये बड़ी बात है। अनुकूलता में तो है ही भगवान की कृपा। उसको धन्यवाद करें प्रभु, आपने योग्य समझा मेरे को। मेरी तो जो है घर की परवरिश होगी, मैं मेरे को दूसरे की सेवा का भी मौका मिल रहा। प्रतिकूलता में, अनुकूलता। अब प्रतिकूलता आ जाए कि प्रभु ये भी कुछ शिक्षा ही देके जाएगा। ये दुख आया कि गुरु महाराज के अध्यात्म जीवन पद्यावली है, उसमें ये लिखा हुआ है। अगर दुख भी आ गया, वो भी कुछ शिक्षा देके जाएगा। मेरी किस्मत बदल गई है। आइए चलते हैं श्री सतगुरु जी की चरणों से अग्रसर होते हुए करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा। महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान ये फरमाते हैं, भाइयों भगवान की शरण रहकर उन्हीं का स्मरण सेवा करो, कल्याण का मोक्ष का रास्ता यही है। भगवान मन ही सब कुछ है हमारा, इसी से सारा हमारा जीवन बनना, इसका हमारा जीवन सफल होना, इसी से अगला जन्म बढ़िया बनना, ये मन ही है, मन ही नाम और इसका कल्याण करना। तो ये मोक्ष का रास्ता, इससे हमारे बनेगा कल्याण का रास्ता। मोक्ष का मतलब बाद की बात है। मोक्ष इस जीवित रहते हुए अपने व्यवहारिक, आज के ज़माने में हम किसी को क्रोध न करें, किसी के साथ द्वेष न करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करें, किसी ये मुक्ति है। ये मोक्ष जो मुक्ति है, इस बात भी देख लेंगे क्या है। अब मुक्ति जो है संसार में व्यवहार में अपने बंधनों से छूट के रहना, ये है सबसे बड़ी बात। तो ये मोक्ष का रास्ता, मोक्ष तो जब होगा तब की बात है, ये तो अब की बात है। किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं करो, किसी से किसी द्वेष भाव न रखो, किसी के प्रति बुरा चिंतन न करो, किसी को दुख न दो, ये व्यवहार कीजिए। दूसरे सुख में सुखी होना, ये बड़ी बात है। अपने घर के परिवार में सुख आए, सारे सुखी होते हैं, लेकिन पड़ोसी जिससे अनबन है, अगर उसके घर में खुशियाँ आ गई,
उसके घर पे बैंड बाजा बज रहा है, ढोल बज रहा है, तुम नाचे दो, तुम भी खुश हो कि भाई ठीक है, भगवान सबको खुशियाँ दे। अगर आपने ऐसा किया, आपका अंतर्गत शुद्ध हो गया। अगर आप चिढ़ गए दूसरे की खुशी में, तो समझो भाई लेर का ही साथ है, उसकी खुशी तो बिगड़नी नहीं, अपने मन के अंदर होकर अच्छा कर। यहाँ भागवत हुई थी, पंडित जी आए होकर उनका था एजेंट खड़ा हो, बहनों को करा उठो नाचो, फिर नाचो। मैंने पहले से भाग दिया था, कोई नहीं उठेगी, घर में तो तुम नाचते नहीं, दूसरों के सामने क्यों नाचना, तो कोई नहीं उठेगा। वो कुछ उठ के नाचो नाचो, अरे नाचने घर में नाचो, ठाकुर के आगे, दूसरे के आगे क्या नाचो। पैर में घूर बांध के नाचा करो घर में, प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से। इससे हमारे मन में प्रभु के प्रति समर्पण बना, कर्म में पवित्रता बढ़ेगी। इस प्रकार हमें भगवान का अनुभव होगा, प्रभु हमारे साथ है। अरे मैं चलती हूँ, कैसे लगता है मेरे साथ साथ है, मेरे साथ साथ ऐसी स्थिति बनता है। भगवान है ये नहीं, भगवान मिलते हैं, बहुत सच्चाई है। ईश्वर जो है निराकार, ये गीता जी में लिखा हुआ है, 12वें अध्याय में, परमात्मा निराकार भी है और परमात्मा साकार भी है। लेकिन हम देहधारी हैं, हमें तो ठाकुर जी चाहिए सामने, हम उनके सामने अपना भाव प्रकट करें। और जो सामने कुछ चीज़ है नहीं, हवा में कहाँ तीर मारते करें। भगवान जो निराकार हैं वो हमारे भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी के पास एक गांव में वह परिवार रहता था, बहुत ही गरीब परिवार रहता था, बड़ा भक्त परिवार रहता था। जैसे सुदामा के घर वाले कहा कि महाराज भूखे मर रहे हैं, तुम्हारा मित्र जो है द्वारकाधीश है, वहाँ क्यों नहीं जाते, हमारा कुछ बन जाए हमारा। जैसे सुदामा जी गए, ऐसे ही जगन्नाथपुरी के पास एक गांव था, वहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था, लेकिन था पूरा संपन्न, भरे होते भगवान के प्यार। उन्होंने सलाह करे चलो चलते हैं भगवान जगन्नाथपुरी चलते हैं। वहाँ जा कर के पहुँचे, रात में पहुँचे, खाने पीने को कुछ मिला नहीं, तो वहाँ पर बाहर आंगन में प्रांगण में वहाँ लेट उठ गए, बच्चे थे और पति पत्नी दोनों जने थे। मंदिर की घंटियाँ बजी, भोग लगा, आरती हुई, ताड़े लगे, पुजारी सब अपना चले। अब वो भूखा परिवार भगवान से मिलने के लिए आएगा। भगवान की दयालुता देखो, भगवान ने क्या आधी रात में पुजारी का रूप धारण कर दिया। भगवान ने पुजारी का रूप धारण करके भंडार में गया, अपनी थाली जिसमें भगवान का भोग लगता है वो थाली ले भगवान ने, और भंडारे में गए, उसमें सारा डाल के वहाँ बाहर वाले तो महतो पुराना महतो, वो कहते वो बेचारा पड़ा सुन तो रहा है, वो भूखे प्यासे सुन तो रहा है कि कोई आवाज़ दे रहा है। अब ये नहीं पता कि मेरे को आवाज़ दे रहा है, आवाज़ तो आ रही है। फिर उनका ओ इंद्रजीत महतो, फिर उठ के खड़ा हुआ, भाई तू आ जा, मैं तेरे इतनी देर से खड़ा हूँ भोजन लेके, मेरा हाथ थक गया, तू ले भोजन ले। सारी घुमा दी, भोजन किया, सारे भोजन किया। अब अंदर की राजभोग की थाली थी, सवेरे पकड़ लिया उसको, थाली उसके पास ही ढूंढते रहे, भोग लगाना बहुत थाली कहाँ दिखा रहा, उसको पकड़ लिया, पकड़ के राजा को राजा देते, राजा के सिपाही आए, पकड़ करते रहे। भगवान ने राजा को रात में स्वप्न में दर्शन दिए कि भाई वो मेरा भक्त आया हुआ था यहाँ मेरे दर्शन के लिए, तो मैंने उसको रात भोजन दे के आया था, वो उसको अधिकारी ने पकड़ लिया, उसको छोड़ो जेल में से, जेल में बंद करके उसको छोड़ो जेल में से, और उसको यहीं पर अच्छे पद के ऊपर नियुक्त करो। ये सच्ची बात है, सुनने से है, तो मैं कल्याण की बात बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये सच्चाई है। मैं इधर जाता हिमाचल में, मैं जाता रहा वहाँ पर सुंदरनगर मंडी